तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिमान को 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद। 17 साल सजा में पैनल कोड की दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा भी शामिल। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में दोनों मुल्जिमान की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 21 गवाह थे, जिनमें से 18 के बयान कलमबंद हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बदनीयती और माली बदउनवानी के मर्तकब करार। 7 करोड़ रुपए से जायद की जायदाद की कीमत 59 लाख जाहिर की गई। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि मुल्जिमान दिफा में कोई वाज़ेह सबूत पेश न कर सके। गवाहान की जानिब से पेश शवाहिद काबिल एतमाद करार। इस्तग़ासा इल्ज़ामात साबित करने में कामयाब रहा। फैसले में वज़ारत ख़ारजा के जरिए हासिल किए गए ख़त का भी तज़किरा। फैसले में वाज़ेह कर दिया कि बानी पीटीआई की ज़्यादा उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से कम सज़ा दी गई। मुल्जिमान के हवालात में गुजारी गई मुद्दत को भी सज़ा में एडजस्ट कर लिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी अरब का दौरा किया और तोहफे में मिलने वाले ग्राफ ज्वेलरी सेट को अपने पास रख लिया था। दोनों ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने आधी कीमत अदा करके तोहफे पास रखे। तोशाखाना 2 केस की नैब में 6 समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस FIA को मुंतकिल किया गया। 7 जनवरी 2024 को तोशाखाना 2 केस की इंक्वायरी शुरू हुई। 13 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। केस में 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। बानी पीटीआई को सुनाई गई मजमूई सजाएं 62 बरस हो गई। तोशाखाना 1 केस में बानी पीटीआई को 14 साल, इद्दत निकाह केस में 7 साल कैद की सजा हुई। बानी को तीसरी सजा साइफर केस में 10 साल की सुनाई गई। अलकादिर ट्रस्ट केस में 14 बरस कैद की सजा का हुक्म सुनाया। गिफ्ट दोस्त मतलब ने दिया, इन्होंने वसूल किया और उसके बाद जो है वो दुबई से बरामद हुई है। और वो भी फरा गोगी साहब और जुल्फी साहब, उनका किनसे तल्लक है और किसके फ्रंट मैन थे वो, ये भी सभी को मालूम है। तो अब ये तो एक डॉक्यूमेंटेड यानी एक ऐसी एविडेंस पे मबनी केस है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तोशाखाना 2 का फैसला पीटीआई दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। दूसरों को चोर कहने वाले खुद ही डाके मारते रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाओं पर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। वजीर इत्तलात अतौला तारड़ बोले, बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, एतमाद को ठेस पहुंचाया। ये एहतसाब की बात करते हैं, इन पर करप्शन के केसेस सामने आते हैं। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ है। शाम को यही सारे कारोबार होते थे कि किसको जमीनें अलॉट करनी है, कादिर का ट्रस्ट किस तरह बनाना है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां कैसे लेनी है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपने अमानत में खयानत की, आप पर जो एतमाद किया गया था वो आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल क्लियर है कि जिन सेक्शंस के तहत ये सजा दी गई है, तो देखिए इंसाफ सबके लिए बराबर है और इंसाफ होता नजर आ रहा है। तोशाखाना 2 केस का फैसला खुशाइंद है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आईनो कानून के मुताबिक हुई। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का अदालती फैसले पर रद्द अमल। उस्मा बुखारी बोली, बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में आकर हीरों का कारोबार किया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सियासत के नाम पर दूसरों को चोर और डाकू का नारा लगाया गया। तोशाखाना 2 केस में सजा पहले ही हो जानी चाहिए थी। उन्होंने तमाम कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी करके अब उनको सजा हो रही है। अब ये सजा भुगतेंगे। अब ये आखिरी गेंद तक अंदर खेलेंगे। बुशरा बीबी भी और ये भी आपस में जनाब आखिरी गेंद तक खेलें। तो मैं ये समझता हूँ कि निशाने इबरत बनते चले जा रहे हैं। अगर आप चोर हैं, आप मुजरिम हैं, आप गिल्टी हैं, आप गुनाहगार हैं, तो आप रियासत को आंखें नहीं दिखा सकते। इनकी गलतफहमी थी कि फैज हमीद नेटवर्क ये हमें बचा लेगा, लेकिन रियासत होती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। बानी पीटीआई तहाइफ से मुतालिक मुतमईन नहीं कर सके। आप रियासत को आंखें नहीं दिखा सकते। उन्हें उम्मीद थी फैज हमीद नेटवर्क उन्हें बचा लेगा। एहतसाब का अमल शुरू हो गया है। जज के खिलाफ भी फैसला आया। फयाजुल हसन चौहान की GTV गुफ्तगू।
بنگلہ دیش کے نوجوان انقلابی رہنما طالب علم عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ڈھاکہ میں پارلیمنٹ کے باہر ہزاروں افراد جنازے میں شریک۔ سربراہ عبوری حکومت ڈاکٹر محمد یونس بھی شریک۔ رقت آمیز مناظر، بنگلہ دیش کی فضا سوگوار۔ بنگلہ دیشی نوجوانوں کے مجیب مرد آباد، انقلاب زندہ باد، بھارت مخالف نعرے۔ بنگلہ دیش میں بدامنی پھیلانے کا الزام۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ منظوری پاکستان پبلک ریسورسز فار انکلوژر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت دی گئی۔ عالمی بینک کے مطابق منصوبہ میکرو اکنامک استحکام اور عوامی خدمات کی بہتری کے لیے ہے۔ $60 کروڑ وفاق اور $10 کروڑ سندھ کے لیے منظور کیے گئے۔ فنڈز کی فراہمی اصلاحاتی اہداف کے حصول سے مشروط ہوگی۔ وفاق کی خیبر پختونخوا کو NFC فنڈز کی بروقت منتقلی کی یقین دہانی۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاق صوبوں کو NFC رقوم ہر 15 دن بعد جاری کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اضافی فنڈز کی فراہمی بھی جاری۔ 2010 سے اب تک NFC شیئر کی مد میں 5,867 ارب دیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے لیے خیبر پختونخوا کو اب تک 705 ارب فراہم کیے گئے۔ غزہ میں امن و استحکام کے قیام کے لیے بین الاقوامی کوششیں تیز۔ پاکستان سمیت بعض ممالک فوجی دستے بھیجنے پر غور کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا تعاون پر اظہار تشکر۔ کہا، غزہ استحکام فورس کے قیام سے قبل مختلف ممالک کے سوالات اور مشاورت کا عمل جاری ہے۔ انہیں یقین ہے کہ کئی ایسے ممالک موجود ہیں جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہیں۔ اسرائیلی درندگی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ غزہ میں نہتے شہریوں پر بزدلانہ وار، خاتون اور بچے سمیت 6 فلسطینی شہید۔ صہیونی طیاروں نے بنی سہیلہ پر فضائی حملہ کیا۔ خان یونس میں ایک نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ نصیرات میں ناکارہ بم پھٹنے سے بچہ جان سے گیا۔ غزہ سٹی کا محلہ الرمال ایک بار پھر اسرائیلی سفاکیت کی لرزہ خیز تصویر بن گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں شرپسندوں کا ایک اور بزدلانہ وار۔ فتنہ الخوارج نے سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام، 4 خوارج مارے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 بہادر جوان وطن پر قربان۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ افغانستان سے پاکستانی سرزمین پر دہشت گرد حملے، پاکستان کا شدید رد عمل۔ افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن دفتر خارجہ طلب، باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا۔ دفتر خارجہ کے مطابق شمالی وزیرستان میں ملٹری کیمپ پر حملہ خارجی گل بہادر گروپ نے کیا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو حاصل محفوظ پناہگاہوں پر تشویش ہے، مکمل تحقیقات اور کارروائی کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مارگلہ انکلیو پروجیکٹ کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ۔ ورک فورس میں اضافہ کر کے رفتار میں تیزی لانے کی ہدایت جاری۔ شہریوں کو جدید اور معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ پروجیکٹ کی پوزیشن فروری میں جاری کرنے کا عندیہ، چیئرمین CDA اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کی بریفنگ۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت مضبوط، اہم شعبے میں تیز رفتار ترقی، روزگار، زر مبادلہ اور ڈیجیٹل خود مختاری کی ضمانت۔ IT برآمدات میں تاریخی اضافہ، SIFC کی مؤثر پالیسیوں کے ثمرات کا سلسلہ جاری۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ IT برآمدات میں 19% بڑھ گئیں۔ جولائی تا نومبر برآمدات $1.8 بلین ریکارڈ۔ کور کمانڈر لاہور کا نیشنل کالج آف آرٹس کا خصوصی دورہ، پاک افواج کے اعزاز میں طلبہ کی تیار کردہ پینٹنگز کی نمائش کا جائزہ لیا۔ خصوصی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کور کمانڈر نے کہا کہ قوم اور افواج پاکستان کے مضبوط رشتے سے دشمن خائف ہے۔ آپریشن بنیانو مرصوص نے ثابت کر دیا ہے کہ قوم اور پاک فوج سیسا پلائی دیوار کی مانند متحد ہیں۔ بھتہ خوری کی لعنت نے ایک بار پھر ڈھٹائی کے ساتھ سر اٹھا لیا۔ رہنما MKM پاکستان فاروق ستار کہتے ہیں کروڑوں روپے کا بھتہ مانگا جا رہا ہے۔ کراچی کا امن و امان تباہ ہو چکا۔ تاجروں کو بیرونی ممالک سے کالز اور بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں۔ بھتہ خور دنیا میں کہیں بھی چھپے ہوں، انہیں وہاں سے گرفتار کر کے لانا چاہیے۔ میئر کراچی نے خمیس و گوٹ میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں یہ سال شہر کے ترقیاتی کاموں کا ہے، ہم اپنے کام سے مخالفین کے نکمے پن کو سامنے لائیں گے۔ مخالفین جل تو سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے MKM پاکستان نے فاروق ستار کو سچ بولنے سے روک دیا ہے۔ جو جماعت برسوں کراچی میں بھتہ خوری اور خوف کی علامت رہی، آج وہ کس منہ سے بات کر رہی ہے؟
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी कहते हैं ये दिन इंसानियत को जोड़ने का पैगाम देता है। मुआशरे की तरक्की इंसानी यकजहती और मुश्तरका कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि दहशत गर्दी के फितने को ख़त्म करने के लिए तमाम अक़वाम को यकजा होना पड़ेगा। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल में डकैती, मुसल्लह डाकुओं का दुकान के मालिक पर तशद्दुद, पिस्तौल के बट से जख्मी कर दिया। लाखों रुपए मालियत के 38 मोबाइल फोन्स, नकद रकम और DVR कैमरा लूट कर फरार। वारदात के दौरान दुकान में मौजूद मासूम बच्चा भी खौफजदा। CCTV वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। कराची के शहरियों को मिला रिलीफ खत्म। चिकन की कीमतों को फिर पर लग गए। चंद रोज कबल 550 रुपए मिलने वाली मुर्गी 200 रुपए फी किलो महंगी हो गई। मुख्तलिफ बाजारों में चिकन 750 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। कांगड़ के शहरियों के लिए तफरीही सहूलियात नापैद। 4 सरकारी पार्क्स अदम तवज्जुही और गफलत के बायस विदानी का मंजर पेश करने लगे। आवारा कुत्तों ने भी अपने डेरे डाल लिए। खवातीन और बच्चों का दाखिला मुश्किल हो गया। बलूचिस्तान में आज से 21 दिसंबर तक बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के। PTMA के मुताबिक बारिशों के सिलसिले के बाइस सूबे के मुख्तलिफ अजला मुतासिर होने का खदशा। सिब्बी, ज़ियारत, कच्ची और बारखान बारिशों की जद में रहेंगे। किला सैफुल्ला समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। कोयटा, मस्तोंग, कलात में भी बारिशें मुतवक्के। नोशकी, आवारान शहर का इत्का मौसम सर्द और खुश्क। दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान। बूंदाबांदी की पेशगोई। स्मॉग बन गया मुस्तकिल रोग। मुख्तलिफ शहरों में फजाई माहौल खतरनाक हद तक जा पहुंचा। पेशावर आलूदा तरीन शहर करार। AQI 482। रहीम यार खान का AQI 306 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। कराची 7वें नंबर पर मौजूद रहा। पंजाब में शदीद धुंध का राज। हद निगाह शदीद मुतासिर। मोटरवे कई मुकामात पर बंद रही। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी में खलल। शायकीन क्रिकेट हो जाएं होशियार। 2 रिवायती हरीफ फिर टकराने को तैयार। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पाकिस्तान और भारत का टाकरा कल होगा। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए जगह बनाई थी। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बांग्लादेशी टीम के बल्लेबाज फेल। पाकिस्तान ने 122 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाजार आए हैं, कुछ डेकोर की चीज़ें जो आप देख रही हैं ये सारी लेंगे। अपने चर्चेज़ में जाकर डेकोर करेंगे, अपने घरों को डेकोर करेंगे। ये जो सिलसिला है ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है और ये 25 दिसंबर तक कंटिन्यू इसी तरह रहेगा। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। क्रिसमस सिर्फ मसीही बरादरी का त्यौहार नहीं बल्कि खुशियां बांटने का मौका भी है। क्रिसमस की तैयारियों के दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी भी इन खुशियों में शरीक दिखाई देते हैं।